अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर औफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर आज हम 7 में गज़ल पढ़ाएंगे, गज़ल नंबर 2। आप बेटा जल्दी से मुतल्लिफ़ की बुक ओपन कर लें। गज़ल नंबर 2 ख्वाजा हैदर अली आतिश की है। पेज मेरे पास है वो 125 है। पहले हम ख्वाजा हैदर अली आतिश का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम गज़ल के अशार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तशरीह करवाएंगे आपको। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है वो 1764 में इनकी पैदाइश है, तो 1846 में इनकी वफात है। 82 इनके 82 साल इनकी उम्र है। नाम हैदर अली और तखल्लुस आतिश था। आप फैजाबाद लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था, जो दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। शजाउद्दौला के अहद में ये बादशाह गुजरा है। अहद ज़माने में दिल्ली छोड़कर फैजाबाद आ गए। अभी आतिश सगीरे सिन थे, छोटी उम्र के थे कि वालिद वफात पा गए, इसलिए इनकी तालीम और तरबियत बेहतर तरीके से ना हो सकी। वालिद ना हुआ तो तालीम बेहतर तरीके से नहीं हो सकती। आतिश ने नवाब मिर्ज़ा तकी खान की मुलाजमत इख्तियार कर ली। उनके साथ लखनऊ आ गए। शायरी में मसहफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की। आपके अपने हम असर शायर इमाम बख्श नासिख से कई अदबी मार्के जंग अदबी जंग हुई इनसे। आप कलंदराना दरवेशाना मिजाज के हामिल थे, इसलिए किसी दरबार से वाबस्ता नहीं हुए। आतिश गज़ल कहने वाले शायर थे। इनकी गज़लों में तगज़्ज़ुल गज़ल कहने की बेशतर खूबियाँ पाई जाती हैं। वो भी अपने ज़माने के दीगर शोरा की तरह शायरी को शायराना सनाई कहते अंदाज, मुरस्साकारी जुड़ने का काम और अल्फाज की नगीना कारी कहते थे। नगीना कारी मुबालगा आराई। तहम आतिश के यहाँ आमियाना व सोखियानापन दिखाई नहीं देता था। आमियाना घटिया, सोखियाना बाजारी, जो उस वक्त के लखनवी शौरा के कलाम में जा बजा नजर आता था। जा बजा जगह जगह उस वक्त के जो शौरा थे उनके कलाम में बहुत ज़्यादा अल्फाज जो थे वो सादा और घटिया किस्म के अल्फाज बोले जाते थे, लेकिन हैदर अली आतिश के कलाम में ऐसी कोई बात नहीं थी। आतिश के कलाम में फ़क्र गिना, फ़क्र कहते हैं दरवेशी, गिना कहते हैं गाने को, सुर को, तवक्कुल भरोसा, तसव्वुफ दरवेशी, दुनिया की बेसबाती कहते हैं बेवफाई, कनात जो मिल जाए उस पर सब्र करना, पसंदी, दरवेशाना रंग, अखलाकी मज़ामीन बकसरत दिखाई देते हैं। इनकी गज़लों में तगज़्ज़ुल, रजायत तस्वीर का रोशन पहलू, सादगी व सलासत कहते हैं कलाम में भारी लफ्ज़ ना आना, नादिर कहते हैं कीमती, तशबीह देना, एक को दूसरे जैसा कहना, इस्तारा उधार मांगना, उम्दा सनाए बदाए बारीकियाँ, रंदाना आज़ादाना मौज़ूआत आतिश बयानी की खुसूसियात पाई जाती हैं। आतिश की तसानीफ में इनका कुलियात ही अहम है, जिसमें इनका वो सारा कलाम शामिल है जो मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन की सूरत में मौजूद है। असनाफ़ कहते हैं सिंध की जमा, सिंध का मतलब होता है किस्म, सुखन कहते हैं शायरी, मतलब मुख्तलिफ अक़साम की जो शायरी शक्ल में इनका जो कलाम है वो मौजूद है। इनकी कुलियात ये था ख्वाजा हैदर अली आतिश का तारुफ। अब हम उसकी गज़ल के अशार पढ़ते हैं, उसके बाद तशरीह करेंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश क्या कहते हैं पहले शेर में? कहते हैं रुख खुद पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। रुख कहते हैं चेहरा, बाल कहते हैं सुल्फ कहते हैं बाल को, जान खोया जान कुर्बान करना, जान मारना, अंधेरे से मुराद यहाँ पे रात है, उजाले से मुराद यहाँ पे दिन। नेक्स्ट शेर कहता है हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती परोया किया। वस्फ़ कहते हैं खूबी, दंदाने यार महबूब के दान, मोती परोना मोतियों के एक लड़ी में डालना। नेक्स्ट शेर है कहता है कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा किया वक्त सोया किया। क्यों कर कैसे,
वक्त नसीब। नेक्स्ट शेर है, कहता रही सब बेफिक्रे किस्ते सुखन, ना जोता किया मैं ना बोया किया। किस्ते सुखन शायरी की खेती, बेफिक्र बेपरवाह, न जोता न हल चलाया, न बोया न बीज डाला। नेक्स्ट शेर है, कहता ब्राह्मण को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को ना गोया की। हसरत कहते हैं आरज़ू, न गोया न बोलने वाला। ब्राह्मण हिंदुओं की सबसे बड़ी जात। मजा गम के खाने का जिसको पड़ा, वो अश्कों से हाथ अपना धोया किया। हाथ धोना, किसी चीज को खो देना, अश्क आंसू। आखिरी शेर है जो इनका मक्ता भी है, कहता ज़रख़दा से आतिश मोहब्बत रही, ज़रख़दा से आतिश मोहब्बत रही, तुमने मुझे दिल डबोया किया। ज़रख़दा ठोड़ी का गढ़ा। बाकी इस शेर में कोई ऐसा मीनिंग नहीं जो लिखवा दो। कुलियाते आतिश जिल्द अव्वल से ये गज़ल ली गई है। हमने इसके शेर जो है वो मुकम्मल पढ़ लिया, हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। पहला शेर क्या कहता है शायर, कहता है कि रुखे जुल्फ़ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। शायर हैदर अली आतिशी दीगर शोराओं की तरह अपने महबूब के खतोखार खुसूसन चेहरे और जुल्फ़ों की तारीफ करते हुए क्या कहते हैं, कहते शायर जब अपने महबूब की तारीफ करता है तो तमाम हदें क्रॉस करते हुए ज़मीन और आसमान की कलाबे मिला देता है। इनको बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। महबूब के नक्शो नैन पर अपनी जान कुर्बान करना तो एक मामूली सा काम तस्वुर किया जाता है। हैदर अली आतिशी यही कहते हैं कि मेरे महबूब का चेहरा हसीन और रोशन है, बाल लंबे नरम मुलायम स्याह और घनेरे हैं। हमेशा इनको ही अपने तसर्रुफ में सजाकर इनकी तारीफ करता हूँ। से कहता है सिवाय तारीफ के कुछ हासिल ना हो सका, दिन रात फिराके या महबूब की जुदाई में रोता रहता हूँ। और यादों के सहारे हयाते फ़ानी, ये ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के दिन शब और रोज़ कट ही रहे हैं, लेकिन मिसाले यार ना हासिल हो सका। मिसाले यार महबूब की मुलाकात। यही वजह है कि इनकी यादों से निकल कर कोई तामीरी काम न कर सका, क्योंकि असीर जुल्फ़ जाना उम्र कैद का कैदी तस्वुर किया जाता है। असीर जुल्फ़, असीर कहते हैं कैदी, जुल्फ़ कहते हैं बालों का कैदी, जाना महबूब के बालों का कैदी को उम्र कैद का कैदी शुमार किया जाता है। मगर दीगर शौरा की तरह आतिश ने भी तशबीह और इस्तारे के इस्तेमाल में कोई कमी न छोड़ी। इन्होंने शेर में अपने महबूब के चेहरे को दिन के उजाले से और जुल्फ़ों को रात की स्याही से तशबीह दी है और अपने दिली जज्बात का इजहार करते हुए फरमाया है कि मैं अपने महबूब के चेहरे और बालों पर जान कुर्बान करता रहा, दिन रात उनकी याद में रोता रहा। किसी शायर ने क्या खूब इसकी तर्जमानी की है, कहता है ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के चलना है। नेक्स्ट शेर कहता है हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती रोया किया। अब शायर ने इस शेर में निहायत खूबसूरत अंदाज में अपने महबूब के दांतों का जिक्र किया। कहता मेरे महबूब के दांत हुस्न बनावट और चमक में मोतियों से मुशाबह है। दांतों को मोतियों से तशबीह देना दरअसल दांतों के हुस्न की अक्कासी है। जब मैं अपने महबूब के दांतों के औसाफ बयान करता हूँ, खूबियाँ बयान करता हूँ, तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरा कलम मोती रो रहा है। शायर ने शेर में अपने महबूब के दांतों को और अपने कलम से लिखने जाने वाले अल्फाज को मोतियों से तशबीह दी है, क्योंकि बकौल शायर जब अपने महबूब के दांतों की तरह चमकदार दांत, अपने महबूब के मोतियों की तरह चमकदार दांतों का जिक्र करता हूँ तो मेरे तमाम अल्फाज मेरी शायरी में यूं जमा होते आते हैं जैसे मोती एक लड़ी में जमा होते हैं। और शायद को 4 दिन की जिंदगी यूं लगती है जैसे कि उसने अपनी सारी जिंदगी महबूब के दांतों की औसाफ बयान करते हुए बसर की है। ये भी हकीकत है कि कम बेश शायर की शायरी की खसूसी रही है कि उसने अपने महबूब के बाल, आंखों और दांतों को अपने नोखे कलम की जीनत बनाए रखा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि लबे महबूब खुले तो दांत बरके फलक की तरह, लबे महबूब खुले तो दांत बरके फलक की तरह यूं चमके के चमका दिया रंग महफिल के हर पहलू।
कहते महबूब के जो लब को खुले तो दांत जो है वो बरके फलक, फलक कहते हैं आसमान, बरक कहते हैं बिजली, आसमान की बिजली की तरह वो दांत जो है वो कहता है कि वो चमके। जब महबूब के लब जो है वो खुलते हैं तो दांत जो है वो किस तरह चमक रहे हैं, जिस तरह आसमान की बिजली चमकती है। कहते हैं ऐसा चमके कि महफिल के हर रंग को उसमें दोबाला कर दिया। नेक्स्ट ईयर कहता कहूँ क्या उम्र हुई क्यों कर बसर, मैं जागा किया वक्त सोया किया। अब शायद हैदर अली आतिश शेख अपने हालात का जिम्मेदार अपने नसीब ही को करार देता है। कहता जब अपने आप को हर वक्त बेदार, होशियार, चौकन्ना और हालात से आगाह करार दिया है अपने आप को। शायद कहता है कि मैं क्या बताऊं मेरी उम्र कैसे बस हुई, मैं तो सारी उम्र हालात वाक़यात से आगाह अपने और गैरों की अच्छी और बुरी चाल पर निगाह रखे हुए था। मैं तो हर लम्हा बेदार, होशियार और चौकन्ना रहा मगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ न दिया, मेरी किस्मत हमेशा सोई रही। बस मेरे हालात के बिगड़ने और संवरने में मेरा कोई अमल दखल ना है, जो कुछ भी है मेरी किस्मत का लिखा हुआ है। मैं अपनी होशियारी, बेदारी और आगाही से फायदा हासिल न कर सका। इंसान कोई भी कोशिश करे उस वक्त उसका फल उस वक्त तक उसको उसका फल नहीं मिलता जब तक कि उसकी किस्मत उसका साथ न दे। लाख कोशिश के बावजूद भी शायद को वह सब कुछ हासिल ना हो सका जिसकी वो तमन्ना, जिसकी वो हसरत अपने दिल में रखता है। शायद सब नाकाम लोगों की तरह अपने आप को अपनी नाकामी का सबब अपनी किस्मत ही को गिनाता है कि ये भी एक अजीब बात है, अजीब फलसफा है। जब कोई इंसान कामयाब हो जाता है कहते हैं कि ये मेरी किस्मत का, कहते हैं कि ये मेरी मेहनत है, और जब जो कि इस काम की तकमील का सबब बनी, और अगर वो नाकाम हो जाता है तो कहता है कि ये मेरी किस्मत में था ही नहीं। शायद क्या कहते हैं कि जो चल जाए तदबीर बने, जो टल जाए तकदीर रहे। इस बात को असकर क्या समझे, ये बात नहीं समझा नहीं। नेक्स्ट ईयर है कहता रही सब में फिक्र किस्ते सुखन, ना जोता किया मैं ना बोया किया। शायद अपनी शायरी की शादाबी और हरियाली का सबब भी अपनी किस्मत को समझता है, ना कि अपनी मेहनत और कोशिश को। शायद अपनी शायरी की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरी शायरी हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रही और लोगों के दिलों में घर करती रही, लेकिन मैंने अपनी शायरी पर कोई खास मेहनत नहीं की। अब शायद जो है अपनी इस बात को एक नजरिए के जरिए, एक मिसाल के जरिए समझाते हुए कहता है कि जिस तरह किसान पहले हल चलाता है, मट्टी नरम और हमवार करता है, फिर इसमें बीज बोता है, वक्त पर इसे पानी देता है, पूरी लगन से इसकी देखभाल करता है, फिर कहीं जाकर इसकी मेहनत जो है वो कहता है रंग लाती है और वो इससे मुस्तफीद होता है, फ़ायदा उठाता है। जबकि मेरी कहता है शायरी का मामला इससे बरअक्स है, ना मैंने कोई पानी दिया, ना मैंने कोई बीज बोया, ना हल चलाया, ना कोई मेहनत की, उसके बावजूद वो कहता है कि मेरी शायरी जो है वो हर दिल अजीज़ होती रही, हर एक के दिल में वो बैठती गई, हर एक को समझ आती गई और लोग मेरी शायरी की तारीफ करते रहे। इसके लिए मैंने कोई खास मेहनत नहीं की, फिर भी मेरी शायरी सरसब्ज़ व शादाब रही। कहता है यतिया खुदाबंदी नहीं तो और क्या है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि तकदीर का इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी तकदीर जगा देती है सोए इंसान। नेक्स्ट ईयर कहते ब्रह्मन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को ना गोया किया। हिंदू जात पात के बंधनों में झगड़े हुए हैं, ब्रह्मन सबसे ऊंची जात शुमार होती है और यही बुतों और बुत खानों के हकीकी वारिस माने जाते हैं और हमेशा इनकी हसरत रही कि वो दूसरी जातों से बरतर व आला रहे और निचली जात के लोगों से हम कलाम होने की बजाय हिंदुओं से हम कलाम हो, क्योंकि वो दीगर जातों से आला और बरतर नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि बुत हमारे माबूद हैं जिनको हम अपना हाल दिल सुना सकते हैं, मगर क्या करें, कोई चारा ऐसा नहीं कि हम इनसे गुफ्तगू करें। वह शायर ने फितरत इंसानी बयान की कि इंसान जिसकी पुरसतिश करता है उसके बारे में चाहता है कि हमेशा उसका कुर्ब रहे और अपनी बातें सुनाए और उसकी सुने। लेकिन शायर कहता है कि ब्राह्मण को हमेशा ये हसरत है कि वो तो उनकी सुने और अपनी सुनाए, लेकिन उनकी ये हसरत ही रही, क्योंकि अल्लाह ताला जिसकी
ताकत इस कायनात के हर जर्रे जर्रे में छाई हुई है, उसने बुतों को बोलने की ताकत ही नहीं दी। और बुत चूंकि उन्हीं की अपने ही तख्लीक करते हैं जो कि बोलने से आ रही है। और इसी के साथ ही शायद ये भी मुमकिन है कि मुसलसल अपने महबूब की खामोशी से नाराज होकर उसको भी अपने बुत से ही तशबीह दे रहा है। तो कहते हैं कि जिस तरह मैं मुसलसल बोलता जा रहा हूँ, उससे अपना हाल दिल दरियाफ्त करता जा रहा हूँ, लेकिन मेरा महबूब है कि मुझसे मुसलसल खामोशी का इजहार कर रहा है। ना वो मुझसे कोई बात करता है और ना ही वो मेरी किसी बात का जवाब देता है। ऐसे लगता है ये भी बुत ही है जिसने मुसलसल गोया हूँ, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा। कहता एक बार बुलाएं जिसको वो करता है 100 बार जी, उनकी गोयाई पे बाजिद है, क्यों जो न करता है हाँ न करता है जी। नंबर 6, मजा गम के खाने का जिसको पड़ा वो अश्कों से हाथ अपना धोया किया। कहते हैं इंसानी फितरत है, इंसान हो या हैवान, चरिंद हो या परिंद, जब किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो उसके बगैर नहीं रह सकते। इसी तरह इंसान इसको गम खाने और बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है, इसमें वो लुत्फ महसूस करने लग जाता है, फिर इसके बगैर वो रह नहीं सकता। इसे गमों, दुखों और परेशानी में जो मजा आता है वो खुशी मिलने पर भी नहीं आता। कि ये फितरत है इंसान की, जिस चीज में वो लज्जत महसूस करने लगे वो उसी चीज में ही मजा महसूस करने लगता है, चाहे वो चीज दूसरों के लिए मुसीबत ही क्यों ना, परेशानी का बायस क्यों ना बने, लेकिन चूंकि उसे उस चीज में मजा आने लगता है, उसे उस चीज में चाशनी महसूस होती है, जिसकी वजह से वो उसी चीज में अपने आप को लुत्फ में पाता है। फिर हर किस्म की खुशी उसके लिए बेमायनी हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गम का इस कदर आदी हो जाता है कि गम के असर उस पर जाहिर नहीं होते। गम जो आंसुओं का सबब बनते हैं, फिर वो आंसू भी इजहार गम का सबब नहीं बनते। हकीकत यह है कि गम की ऐसे इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर जो गम सह कर इसका आदी हो चुका होता है उसकी आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि वो तो अश्कों से, आंसुओं से हाथ धो बैठता है। इतना वो अपने महबूब की याद में रोता है कि एक वक्त आता है कि उसकी आंखों से जो आंसू निकलना जारी और सारी रहते थे, एक वक्त था, अब उन आंसुओं से वो भी हाथ धो बैठता है, उस आंसुओं से वो हट जाता है। शायद ने क्या खूब कहा है, रंज से खूब और वो इंसान जो मिट जाता है, रंज मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान। नेक्स्ट गजल है, कहते ज़नख़दा से आतिश मोहब्बत रही, ज़नख़दा से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डुबोया क्यों। शायर अपने लोगों कनेक्शन एंड की तारीफ करके अपने दिलों को आतिश गम में जलाते रहते हैं और इस मोहब्बत की आग में भी एक लुत्फ महसूस करते हैं। कोई शायर अपने महबूब के बालों की तारीफ करता है, तो कोई आंखों की, तो कोई गालों में पड़ने वाले घड़ों की, तो कोई लबों की सुर्खी और नाजगी की, कोई दांतों की चमक की, तो कोई चाल मस्तानी की। अब इस मकते में शायर अपने महबूब के खदखाल जैसे ठोड़ी के घड़े को निगाह मोहब्बत का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब की ठोड़ी में जो घड़ा पड़ता है मुझे बहुत पसंद है। मैं दिन रात इसी ख्याल में मगन रहता हूँ, सोचता हूँ कि मेरा दिल अटका भी तो कहाँ अटका। अब तो ऐसे लगता है कि मेरे दिल ने मुझे किसी कुएं में गिरा दिया हो, जिससे निकलना मेरे बस में नहीं। शायर अपने महबूब के ठोड़ी के गड्ढे में कुएं से तशबीह देते हुए कहते हैं कि किस तरह किसी शख्स को कुएं में गिरा दिया जाए, उसके लिए भागना, फरार होना, बाहर निकलने के तमाम रास्ते खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अपने महबूब की ठोड़ी में पड़ने वाले गड्ढे की मोहब्बत में मैं ऐसा गिरफ्तार हुआ हूँ, मुझे बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। अब मेरी कैफे डूबने वालों की सी हो गई है। ये बेटा ये थी हमारी गजल नंबर 2, ख्वाजा हैदर अली आतिश लिखने वाले हैं। तो अब मैं आपको डायरी लिख देता हूँ। डायरी जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे। गजल नंबर 2, शेर नंबर 1,
प्लस आर पी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।